नमस्कार साथियों, मैं सुनील एक बार फिर से आप सब साथियों के साथ जुड़ने के लिए तैयार हूं। रीट मेंस की जो कट ऑफ के दायरे हैं उसमें नॉन टीएसपी के काफी सारे सर्वे आपने देखे हैं, लेकिन टीएसपी के सर्वे बहुत कम हैं और टीएसपी के कैंडिडेट से लगातार जो ये कांटेक्ट है वो ये बार बार ये पूछ रहे हैं कि सर टीएसपी का कट ऑफ क्या रहेगा। टीएसपी का ज्यादा अनुमान लग नहीं पाता क्योंकि वास्तविक सर्वे वहां धरातल पे ही हो सकता है, क्योंकि वास्तविक रूप से देखा जाए तो पूर्ण टीएसपी राजस्थान के 3 जिले हैं, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, और आंशिक रूप से देखें तो 5 के आसपास हैं, वो हैं अपने आंशिक रूप से टीएसपी। तो अगर देखा जाए तो वास्तविक जो सर्वे होता है धरातल पे वो तो वहां जाके ही पता चलता है, लेकिन कुछ लोगों से जो कॉन्टेक्ट हुए हैं और कुछ लोगों से जो बातचीत हो पाई है और कुछ सर्वे जो मैं देख पाया हूं, उन सर्वे के आधार पर मैं एक अनुमानित कट ऑफ आपके सामने लेके आया हूं लेवल 2 रीट मेंस के हिंदी, एसएसटी और इंग्लिश की। मैं एक बात पहले ही बता दूं, आपको बिल्कुल फ्री माइंड रहना है। यह सिर्फ अनुमान है, मैं कह रहा हूं आपको, हर व्यक्ति सिर्फ अनुमान लगा पा रहा है। 10 से 15 दिन के सर्वे में आपके सामने लेके आया हूं, लेकिन उसके पीछे एक बड़ा रीजन बता रहा हूं, मैं अनुमान बता रहा हूं। दोस्तों बिल्कुल परेशान नहीं होना है, क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है कि बहुत से लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो वास्तविक आंकड़े पेश नहीं करते हैं। कई बार बच्चा ये सोचता है कि मैं इतने कम बताऊंगा तो सामने वाले को लगेगा ये मेरे इतने क्वेश्चन हो रहे हैं, मेरे इतने ही हो रहे हैं, इसलिए वास्तविक सर्वे के अंदर थोड़ी दिक्कत आती है। दोस्तों बिल्कुल परेशान नहीं होना, आप अपनी शिद्दत से तैयारी करके, अपनी पूरी जी जान लगा करके तैयारी करके और एग्जाम दे के आ गए हैं, ये आपके लिए बड़ी बात है। और मैं कह रहा हूं जिस पॉजिटिविटी के साथ आपने तैयारी की थी उसी पॉजिटिविटी के साथ अपने आप को बनाए रखें। रिजल्ट मैं कह रहा हूं आपका पॉजिटिव आएगा। और फिर कह रहा हूं आपको, कई साथी सेशन देखने के बाद जो कमेंट्स आते हैं मैं देखता हूं, कई बच्चे नर्वस हो जाते हैं कि सर इतना थोड़ी होगा। मैं कह रहा हूं ये अनुमान है साथियों, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। आप अपना माइंडसेट सकारात्मक बनाए रखिए, क्योंकि कहते हैं सकारात्मक माइंडसेट में सकारात्मक विचार आते हैं और नकारात्मक माइंडसेट रखोगे तो नकारात्मक चीजें बार बार आएंगी। और पॉजिटिविटी के साथ अपने आप को बनाए रखिए। मैं 2-4 बातें आपके साथ शेयर कर रहा हूं। पहला बिंदु, हिंदी का स्तर थोड़ा सा सामान्य रहा था, ज्यादा सामान्य भी नहीं था कि बिल्कुल इजी था, एक ठीक सा स्तर था पेपर का। एसएसटी का स्तर टफ था पेपर का, और इंग्लिश का बिल्कुल नो डाउट टफ था। तो कट ऑफ में एक मेजर डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। हिंदी की कट ऑफ थोड़ी ठीक रहेगी, एसएसटी की देखे जाए तो मीडियम पे आ जाएगी, और इंग्लिश में तो बिल्कुल धरातल पे है कट ऑफ। क्यों? उसमें सीटों का भी एक खेल है, सीटों का मेन रेशो है। इस कारण मैं आपके सामने टीएसपी की कट ऑफ का भी एक आंकड़ा लेके आया हूं साथियों। और फिर कह रहा हूं अपने आप को निराश मत होने देना, क्योंकि यह निराशा ही आपकी सकारात्मक ऊर्जा को नकारात्मकता में बदलेगी। मेरे द्वारा उपलब्ध करवाई गई जानकारियां यदि आप सब साथियों को पसंद आती हैं और आपको लगता है कि मैं एक वास्तविक सर्वे आपके सामने लेके आने में सफल रहा हूं, क्योंकि यह अनुमान होता है दोस्तों, तो चैनल से जुड़ने के लिए आप लगातार इस चैनल से जुड़े रहें। आपको ऐसी ही ऑथेंटिक जानकारियां और समय समय पर और भी चीजें आपको उपलब्ध करवाई जाएंगी और एक बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट आपको उपलब्ध होगा। मैं आशा करता हूं, मैं फिर कह रहा हूं, अगर आपको जानकारियां पसंद आती हैं तो आप जरूर जुड़े हमारे साथ, आप इस चैनल के साथ जुड़े। अगर आपको जानकारियां पसंद आती हैं तो मैं कर रहा हूं मेरा सेशन स्टार्ट, ध्यान दीजिएगा साथियों। पहला, टीएसपी हिंदी की बात की जाए तो टीएसपी की बात करें तो नॉन टीएसपी का आंकड़ा बता रहा है कि 110 15 प्लस 15 प्लस जो है वो सेफ जोन में है नॉन टीएसपी में। टीएसपी की बात करें 90 से 95 वाला कैंडिडेट, 95 प्लस तो अगर आपके हैं तो आप बिल्कुल सेफ जोन में हैं। एससी एसटी ध्यान रहे, हालांकि जो टीएसपी के बच्चे देख रहे हैं उन्हें पता है कि 3 ही कैटेगरी होती हैं टीएसपी में, वहां ओबीसी होता ही नहीं है, जनरल, एससी और एसटी। एससी में आपके 80 से 84 क्वेश्चन बात कर रहा हूं मैं बन रहे हैं, तो आप सेफ जोन में फील कर सकते हैं। 84 प्लस है तो बिल्कुल सेफ है। और एसटी की बात करें तो 75 से 80 के बीच आप अपने आप को एक सहज जोन में महसूस कर सकते हैं और आप शिक्षक बनने के करीब है दोस्तों, ऐसा विश्वास मेरा है। चलिए आगे, अगर टीएसपी एसएसटी की बात की जाए, मैंने कहा था ना हिंदी से थोड़ा नीचे रहेगा कट ऑफ, क्योंकि पेपर का स्तर अच्छा था। एटलीस्ट आईसीटी के क्वेश्चन, साइको के क्वेश्चन ने तो हिला के रख दिया था बच्चों को। चलिए दोस्तों, और कंप्यूटर के क्वेश्चनों का तो पता ही नहीं चला था कहां से आ रहे थे, सिर्फ गोढ़े काले करने थे अपने को ना। चलिए जनरल की बात करें दोस्तों, तो अगर टीएसपी एसएसटी में जनरल कैंडिडेट की बात की जाए, सामान्य श्रेणी की बात की जाए, 82 से 87 क्वेश्चन अगर आपके हैं, मैं फिर कह रहा हूं 101% आप सेफ जोन में हैं। अगर 85 प्लस क्वेश्चन आपके हैं
टीएसपी में, एसएसटी में। बिल्कुल दावे के साथ कह रहा हूं ये बात मैं, क्योंकि ये सर्वे ऐसा कहता है। और बाकी फिर कह रहा हूं ये सिर्फ अनुमान है जो लगाए गए हैं सर्वे को देख करके और धरातल पे बात की जाए तो। चलिए आगे। एससी में 73 से 77 वाला कैंडिडेट अपने आप को सेफ जोन में महसूस कर सकता है। और एसटी की बात करें तो 70 से 74 वाला कैंडिडेट आप बिल्कुल सेफ जोन में है। एसएसटी में अगर आप टीएसपी से आते हैं तो आप अपने आप को सिलेक्टेड कैंडिडेट की श्रेणी में रख सकते हैं। और बिल्कुल निराश नहीं होना है, अपने अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार रखना है, क्योंकि ये सकारात्मक ऊर्जा ही आपको अच्छे मुकाम तक लेके जाएगी और परिवार का माहौल खुशनुमा बनाएगी। और कहते हैं दोस्तों, अगर आपका माहौल अच्छा है, अगर आप सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर हैं, तो निश्चित रूप से आपके रिजल्ट भी सकारात्मक आएंगे। और लास्ट में इंग्लिश, बिल्कुल इंग्लिश का हाल बुरा है साहब। कहते हैं ना, हाल बेहाल है, क्योंकि एक तो पेपर का स्तर और एक सीटों का रेशियो इंग्लिश में और एक कम कैंडिडेट होना इंग्लिश की कट ऑफ को नीचे धरातल पे लेके आता है। अगर आप नॉन टीएसपी की बात करें टीएसपी के क्षेत्र की तुलना में, तो नॉन टीएसपी और टीएसपी का जो अंतर है ध्यान दीजिए। जनरल में अगर आप टीएसपी कैंडिडेट हैं तो आप 70 से 75। अब कई बच्चे कहेंगे सर केवल 70 क्वेश्चन। अरे भाई, पेपर देने और पेपर देके बाहर आके अपना सोचते हैं कि हमारा इतना हुआ है, माइंडसेट दोनों में डिफरेंस होता है दोस्तों, ध्यान रख लेना। दोनों में बहुत डिफरेंट है, दोनों के माइंडसेट में, दिमाग में कई प्रकार के कॉन्ट्राडिक्शंस चलते हैं, कई प्रकार के विरोधाभास आते हैं, ये करूं ना करूं, करूं ना करूं। ध्यान रखना, एससी से गए 60 से 65 क्वेश्चन आपको सहज जोन में ला सकते हैं, आप सिलेक्टेड कैंडिडेट मान सकते हैं इंग्लिश से। और एसटी की बात करें तो 55 से 60 प्लस अगर आपके एसटी में है, टीएसपी से अगर आप बिलोंग करते हैं इंग्लिश में, तो आप बिल्कुल निश्चित रूप से कैंडिडेट हैं, सिलेक्टेड कैटेगरी में अपने आप को महसूस कर सकते हैं। कई बच्चे सोचेंगे कि सर आप जो ये कट ऑफ बता रहे हैं 150 क्वेश्चन में से 60 क्वेश्चन, ये तो बहुत कम हो जाएगी। मेरी बात को सुनना दोस्तों, लास्ट ईयर नॉन टीएसपी जो इंग्लिश का कैंडिडेट था, मेरी बात को समझना आप मैं क्या कह रहा हूं, नॉन टीएसपी और इंग्लिश का कैंडिडेट एसटीएससी का था, उसकी कट ऑफ 60 से नीचे थी दोस्तों। कितने से? 60 से नीचे नॉन टीएसपी की मैं बात कर रहा हूं, नॉन टीएसपी की। पिछली बार की बात कर रहा हूं जब ऋणात्मक अंकन नहीं था, रीट के आधार पर ज्वाइनिंग हुई थी, रीट के आधार पर मेरिट बनी थी, तो 57-58 के आसपास एसटी की कट ऑफ थी। आप देखिए जरा, मतलब उस समय 170 कैंडिडेट, 300 में से 170, मतलब उसमें 150 का पेपर था, तो 150 में से जिस कैंडिडेट के 150 क्वेश्चन थे 150 नंबर के, 85 से 88 नंबर वाला कैंडिडेट नौकरी लग गया था उस टाइम पे, 85-87 वाला कैंडिडेट। और अब की बार ऋणात्मक अंकन भी है, समझना मेरी बात को। और ये टीएसपी की बात करें तो नॉन टीएसपी और टीएसपी में तो वैसे ही 40 नंबर का डिफरेंस आ जाता है, 30-40 का, बिल्कुल 120 नंबर और 60 क्वेश्चन आपके बन रहे हैं, तो आप टीएसपी इंग्लिश में एसटी कैटेगरी में सिलेक्टेड की श्रेणी में आ सकते हैं। सारे सर्वे देखने के बाद ये सिर्फ अनुमान लगाए जा सकते हैं। मैं फिर कह रहा हूं, आपका जीवन सबसे अमूल्य है, आपके जीवन के सामने कोई भी धरोहर कीमती नहीं है। अपने आप को एक अच्छे कॉन्फिडेंस लेवल के साथ, एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ बनाए रखिए दोस्तों। जल्द ही रिजल्ट, जैसा कि बहुत सारी चीजें निकल के आ रही हैं, और इसके ऊपर मैं एक सेशन बनाना भी चाह रहा हूं। कमेंट्स जो बच्चों के हैं उनको देखकर लग रहा है कि एक सेशन किया जाए, एक मुहिम से चलाने का इरादा है कि पहले फर्स्ट ग्रेड का रिजल्ट जारी हो और उनकी ज्वाइनिंग हो, फिर सेकंड ग्रेड का रिजल्ट हो, फिर उनकी ज्वाइनिंग हो, और उसके बाद थर्ड ग्रेड की ज्वाइनिंग हो। क्योंकि अगर ऐसा होगा तो बहुत से बच्चों को लाभ मिलेगा इसका। कैंडिडेट फर्स्ट ग्रेड में निकल जाएगा, सेकंड ग्रेड में फिर वेटिंग वाला लफड़ा नहीं रहेगा। और दोस्तों आप जानते हो वेटिंग में सरकारों का हाल बुरा है, हाल बेहाल होता है वेटिंग लिस्ट में सरकारों का। लंबे अरसे निकल जाते हैं, सालों बीत जाते हैं, वेटिंग नहीं आती है और बच्चा अवसाद में चला जाता है। तब तक मैं मान के चलिए इसके ऊपर भी एक सेशन करने वाला हूं और एक अच्छी मुहिम स्टार्ट करने वाला हूं कि पहले रिजल्ट जारी किया जाए फर्स्ट ग्रेड फिर सेकंड ग्रेड। और सभी साथियों से उम्मीद करूंगा कि आप इस मुहिम में एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ साथ देंगे। इन्हीं आशाओं और शुभकामनाओं के साथ कि आप घर पे कुशल मंगल और एक खुशनुमा माहौल में अपने परिवार के साथ होंगे और अब भावी शिक्षक बनकर के और देश की भावी पीढ़ी का निर्माण करेंगे। मैं चाहता हूं इस सेशन को यही खत्म करना, ज्यादा भूमिका में बनाऊंगा नहीं। आप सभी भावी शिक्षकों को मेरी तरफ से ढेर सारी अग्रिम शुभकामनाएं, आप सब साथियों को कि आप जल्दी भावी शिक्षक बनकर भावी पीढ़ियों का निर्माण करेंगे। इन्हीं आशाओं और शुभकामनाओं के साथ मैं सुनील इस सेशन को कर रहा हूं समाप्त। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।